कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकतंत्र है, जिसका बहुमत होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। बुनियादी तौर पर आरएसएस जो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसके पक्ष में नहीं है। चुनाव आयोग वो केंद्र सरकार के अधीन है और जैसे चाहती है वैसे उससे काम लेती है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से सांसद तारिक अहमद साहब है। चलो इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार में मौजूदा राजनीति सियासत किस करवट जा रही है, क्योंकि हर दिन राजनीतिक हलचल काफी तेज हो जा रही है। कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव युवाओं से संवाद किया, खड़गे साहब ने बयान दिया, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि हम फिर से एक बार सर्वे कराएंगे। सर, इलेक्शन कमीशन जो फिर से सर्वे कराने की बात कर रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ठीक चुनाव के समय में इस तरह का सर्वे कराना उचित नहीं है और खासतौर पर चुनाव आयोग की जो एक निष्पक्ष भूमिका रहा करती थी अब वो नहीं है। अब सारे देश में ये बात सार्वजनिक हो चुका है कि चुनाव आयोग वो केंद्र सरकार के अधीन है और जैसे चाहती है वैसे उससे काम लेती है। अच्छा सर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा, आप लोग तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री फेस को लेकर काफी गहमा गहमी है। आपके पार्टी के एक नेता अखिलेश सिंह कुछ और करते हैं, वर्तमान के अध्यक्ष कुछ और कहते हैं। आप लोग के अंदर क्या कंफ्यूजन मुख्यमंत्री चेहरा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकतंत्र है, जिसका बहुमत होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा सर, वक्फ बोर्ड को लेकर गांधी मैदान में 29 तारीख को एक बड़ा रैली होने जाना हो रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी पार्टी उसमें समर्थन देगी? बिल्कुल समर्थन है हमारा। देखिए, जिस तरह से वक्फ बिल को लाया गया है वो गैर संवैधानिक है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द करेगा। अच्छा सर, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपना चुनावी कमान अपने हाथ में रखे हैं, क्या लगता है कितना असर होगा इसका आने वाले विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि टारगेट तो 200 से पार दिया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री को जिसको कहा जाए कि प्रचार मंत्री बोला जाए तो बेहतर होगा, वो उसी में विश्वास करते हैं। उनका साझा समय जो है वो पार्टी के प्रोपेगेंडा के लिए, प्रचार के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम कम करते हैं। सर, आरएसएस का जो जिस तरीके से बयान आया, कहा गया कि संविधान से 2 शब्द को हटा देना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरएसएस तो संविधान के खिलाफ ही है। संविधान की कॉपी जलाने वाले आरएसएस के लोग हैं। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार करने में उनको 50 साल लग गया। तो बुनियादी तौर पर आरएसएस जो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसके पक्ष में नहीं है और इसीलिए वो 400 सीट मांग रहे थे कि उसको बदला जाए। आखिरी में से हम जानना चाहेंगे, खड़गे साहब का जिस तरीके से कल बयान है कि छोटे मोटे राज्य कह दिया गया बिहार को, इसको लेकर एनडीए बहुत सवाल खड़ा कह रही है कि खड़गे साहब ने बिहार का अपमान किया, इनका यही चाल और चरित्र। छोटा मोटा नहीं कहा, और कहने का मतलब था कि बिहार एक जो राज्य है वो बाकी जो राज्य है, बड़े राज्य, उनके मुकाबले में वो नहीं है और उनका अक्सर ये कहने का मतलब नहीं था। ये तो आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। अच्छा, जाते जाते सर, क्या नीतीश कुमार अचेत हैं? जिस तरीके से कहा जाता है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, अफसरशाही लोग चला रहे हैं। अभी तक तो यही जानकारी है लोगों को। अचेत है। पहले बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं? क्या मुख्यमंत्री सच में अचेत हैं? अगर आप मानते हैं तो कमेंट में बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।